नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव 18। ऐतिहासिक गांव बरनावा, जिला बागपत। आज मैं वहां पर हूं। 6000 वोटर्स का गांव, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान के उम्मीदवार फिरोज खान जी। बात करेंगे कि उनके एजेंडे क्या क्या हैं, वो गांव को क्या दे सकते हैं, गांव की जनता उनसे कैसे खुश होगी और आने वाले चुनाव में 19 अप्रैल को क्या उनकी जीत हो पाएगी। बात करते हैं फिरोज खान जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। फिरोज खान जी, जैसे कि यूपी में एक बाढ़ आई हुई है ग्राम प्रधान चुनाव की। ग्राम प्रधान चुनाव में कम से कम हर गांव में 6 से 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आपके गांव में भी 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपको लगाते हुए। एजेंडे, मेन मुद्दा है एजेंडे। आप गांव के लिए क्या करेंगे? देखो, एजेंडे तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पे फोकस ना करके जो मेन एजेंडेज होते हैं उन पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। मेन है हमारे, सबसे पहले होता है भाईचारा। सबसे पहले है कि हमारे गांव के अंदर समाज, सभी तरह का समाज है। उस समाज में हर तरह के लोग भी होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम लोग सबसे पहले भाईचारा बना के रखें, क्योंकि सबसे मेन फोकस हमारा इस चीज़ पे होना चाहिए कि जब तक भाईचारा बना रहेगा तो उसमें क्या होता है कि भाईचारा बने रहने से जितना भी समाज है हमारा, वो हम उसको अगर अच्छे से लेके चलेंगे तो उसमें हम लोगों की खुशहाली है। क्योंकि अगर आप देखें, हर बिरादरी से अलग अलग कैंडिडेट भी होते हैं। आज की डेट में ये भी नहीं है कि बिरादरी बेस इलेक्शन चलता है या फिर, और हमारा फोकस होना भी नहीं चाहिए उस चीज़ पे। ये मैं भी बोलता हूँ कि मैं एक मुस्लिम समाज से होने के बाद मैं ये दिल से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमें एजेंडे, इन सब चीज़ों को हमें दूर करना है। तो दूर कब करेंगे? अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम लोगों को, दूसरों को उस चीज़ के लिए हम उनको आगे लेके आए, उनको भाईचारा बनाए। तो हमें सबसे पहले भाईचारा बनाए रखना है। उसके बाद आती है शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम कुछ कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में शिक्षा हो गया, उसके बाद में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आप देखते हैं कोविड के चलते हुए हमारे देश के अंदर, हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ा है। तो स्वास्थ्य पे सबसे पहले आज की डेट में जो सबसे महामारी चल रही है कोविड-19, उसमें हम लोगों को बहुत फोकस भी करना है, एक दूसरे का साथ भी देना है। ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि दूसरे को वो चीज़ें नहीं करनी है। तो हमारा स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आने वाली जनरेशन, आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं कि आने वाली जनरेशन अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे हम फ्यूचर हम डिपेंड नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो दूसरे को भी स्वस्थ रखना है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे जैसे खेल के मैदान, तीसरा यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है। 6000 वोटिंग होने के बाद में, इतना बड़ा गाँव होने के बाद में, एक हमारे गाँव के अंदर एक खेल का मैदान नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित भी होता हूँ मैं इस चीज़ को सोच के, और बड़ा हैरानी भी होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद में यहाँ पे खेल का मैदान भी नहीं है। जबकि क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है, बच्चा, अगर कोई भी बच्चा हो, हम भी हो, मैं भी एक यंग हूँ, मैं भी एक क्रिकेट, मतलब मैं भी अपने एक टाइम पे क्रिकेट खेलता था। हम भी ये सोचते थे आज किसका प्लॉट खाली होगा, हमें कहाँ पे जाके स्टंप जाके लगानी है और कहाँ जाके खेलना है। और जब खेल का मैदान होगा उसमें लोग फोकस भी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है क्रिकेट ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी खेल सम्मिलित होते हैं उसके अंदर। उसमें क्या होता है कि कोई लोग कोई जो जनरेशन है आज की, आप देखते हो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है, अलग अलग फोकस कर रही है, सबका अलग अलग तरीका है। खेल का मैदान होगा, उसके अंदर 10 चीज़ें निकल के आएंगी। वो थोड़ा पढ़ाई के लिए भी जागरूक होंगे उस टाइम पे, शिक्षा की तरफ भी चलेंगे, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रहेगा। हम उसमें खेलेंगे कूदेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल साफ होगा। ऊपर से हमारे यहाँ पे लाइट की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पाइपलाइन यहाँ पे पहले हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से कार्य हो रहा है। शायद वो पहले किसी कारणों से शायद वो नहीं हो पाया होगा। उसमें मैं दूसरे की गलती भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पुरानी गलती नहीं निकालनी चाहिए। आने वाला टाइम भी कुछ, अगर हम पुराना टाइम निकालेंगे तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें हैं वो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, जो अब जू के तू खड़ी हुई है। बिल्कुल, आज़ादी के बाद तक भी इतनी सारी समस्याएं खड़ी हुई है। और उस गांव में, जिस गांव को पिछले 6000 साल से जाना जाता है, बरनावा, पांडवों के काल से जाना जाता है बरनावा गांव बागपत में, लेकिन ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल, जैन मुनियों का तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी इतनी सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए
फिरोज खान जी एक युवा नेता हैं जो खड़े हुए हैं और इन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये कहते हैं कि 19 अप्रैल मुझे दीजिए, बाकी 5 साल मैं आपको दूंगा। कैसे दूंगा वो आप खुद जानिएगा, क्योंकि उनकी अपील यही है कि मैं एकदम साफ तरीके से सारी चीज़ों को करूंगा, सारे मुद्दों को सही करूंगा और हर एक इंसान को अपने घर बुला के उनकी समस्याओं को सुन के उन पर अमल करूँ। आपके सामने जो 6 प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके साथ भी यही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एजेंडे हैं। एक ताकत होती है कि आपकी ज़ुबान में कितनी ताकत है, आप बोलते क्या हैं, लोग आप पे विश्वास क्यों करें। बिल्कुल। देखिए, मैं सब कैंडिडेट का अपना अपना फ़र्ज़ होता है। सब लोग अपनी अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं और प्रक्रिया करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको नहीं करनी चाहिए। हर किसी का एजेंडा बिल्कुल अलग होगा, हर किसी की सोच बिल्कुल अलग होगी, हर किसी के लोगों से मिलने का व्यवहार दूसरा होगा। अब मेरा क्या व्यवहार है, मैं यहाँ पे अगर आपको पहले ही मैं ये बोल दूँ कि नहीं, अभी मैं प्रत्याशी हूँ सिर्फ, अभी मैं एक इलेक्शन में खड़ा हूँ। मैं पहले भी एक इलेक्शन में, इससे लास्ट इलेक्शन भी मैं उठा था, तब मेरी पराजय हुई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। पराजय से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, क्योंकि और हमारे यहाँ पे शायद मैं सबसे यंग एक कैंडिडेट हूँ। और थोड़ा सा उसमें क्या है कि जैसे कि आप बोलें, अगर लोगों से मिलने का विचार हो या फिर कैसा हो, तो मेरे साथ एक युवा जोश भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम अपने एजेंडे कुछ बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे, हमारे एजेंडे स्पष्ट ऐसे ही होंगे, खेल वेल ये सब तो एक एजेंडे हर कोई रखता है जी। पर मेरा तरीका शायद थोड़ा लोगों से अलग है। अलग वो कैसे है कि मैं अब एक एनजीओ भी चला रहा हूँ अपना, जो कि मेरा मेन मोटिव है उसको यहाँ पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए है वो, जो छोटे बेचारे नहीं पढ़ा पाते, गरीब लोग जो होते हैं वो नहीं पढ़ा पाते, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो मेरा एजेंडा सबसे पहले ये है कि अब हमारी तो एज हो गई है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप बोलो कि 15 साल के बच्चे को आप अगर पढ़ाने जाओगे तो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम उसी को फोकस करें 3 साल से, छोटे बच्चे से हम प्री स्कूल से उसका फोकस करें, तो हम उस पर बहुत फोकस कर सकते हैं और वो पढ़ सकता है। और हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समाज में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, उनमें सब में अलग अलग तरीके का दिमाग होता है। वो ये नहीं है जाति धर्म सोच के दिमाग नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई होती है एक अपने जो अगर हम उनको संस्कार देंगे या उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी वो कामयाब बनेगा। तो मेरा जो एनजीओ का मेन फोकस है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए ऐसा है कि हम लोग जितनी सी भी कोशिश हो सकती है, उसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल्स हैं। मैं असल में बाहर पढ़ा हूँ, तो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल भी है। तो हम सब लोग बाहर ऑल ओवर इंडिया से हम लोग जितना भी हो सकता है हम उतना फोकस रखते हैं। उसमें क्या है कि हम उनको पढ़ाई लिखाई और उसमें से क्या होता है कि जो बुक्स वगैरह होती हैं हम उनको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इवन यहाँ तक कि मैं जब इस गांव के अंदर आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, तो काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते थे। तो मैंने अपने जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, जो भी होता है मेरे से जितना भी हो सकता है, मैंने शायद 60-70 बच्चों को एडमिट कराया है उसमें प्राइमरी स्कूल में, जो नहीं पढ़ते थे। लेकिन उनको कब पढ़ेंगे, जब हम उन पे फोकस रखेंगे। हमें फोकस रखना ज़रूरी। और ये नहीं कहता कि मैं ही फोकस रखूँ, हमारा जो भी एक एजुकेटेड बंदा है उसको इस चीज़ पे बड़ा फोकस रखना चाहिए कि हमें इसको आगे लेके कैसे जाना है। एक आदमी वो चीज़ नहीं कर सकता, हम सबको उसमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ, मैं तहे दिल से दुआ भी करता हूँ और कर भी रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि जितने लोग हो सके इसके अंदर आके जुड़े हमारे साथ में, इस एनजीओ के माध्यम से सही, चाहे वैसे ही सही, पर एक अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए कि इसको हमने कैसे आगे लेके जाना है। तो हमारा मेन एजेंडा यही है कि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप देखते हैं, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा गलत भी लगता है, लोग बोलते हैं ऐसा है, मैं ये बोलूँ कि मेजॉरिटी ये बोलती है कि मुस्लिम समाज से कम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जैसे लोग अगर बाहर आके निकलेंगे तो लोगों का फोकस होता है कि नहीं यार, ये पढ़ा है लिखा है तो कुछ कामयाब होगा, और वो भ्रम खत्म होगा। और सबसे पहले जाति धर्म मुझे बहुत समझ नहीं आता, क्योंकि मैं हमेशा इस गाँव के अंदर क्या रहता हूँ, मेरा जो सर्कल है, मैं कहीं पर भी हूँ, कैसे भी हूँ, मैं कभी भी हमेशा मैंने उसका सरनेम नहीं देखा, क्योंकि नाम देखता हूँ मैं। क्योंकि नाम एक ऐसा होता है
नाम तो हमें ऊपर वाले ने दिया है क्योंकि इस नाम से हम जाने जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन सरनेम हम खुद पैदा करते हैं। बिल्कुल। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आज यहाँ पैदा हुआ हूँ, जो जहाँ पे पैदा हुआ हो वो उसी संस्कार से पैदा होता है, वो उसी संस्कार में चलता भी है। तो हमें ये भी फोकस नहीं करना ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। मैं कहता हूँ सबको प्यार मोहब्बत से लेके हम लोगों को आगे लेके चलना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, संस्कार देने हैं, बड़ों का प्यार देना है। हमें ये भी होना चाहिए कि बड़ों से कैसे आदर सम्मान आना चाहिए, बराबरी के साथ में हम कैसे उसको समाज में लेके चलते हैं, बच्चों से प्यार रखना चाहिए, अंदर की सद्भावना को बहुत सीधे स्ट्रेट स्पष्ट रखना चाहिए। जी। मेरी सब लोगों से ये विनती भी करता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को विनती भी कर रहा हूँ मैं कि ये खासकर मैं बरनावा के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि बरनावा में खड़ा हूँ तो नहीं, ये मैं हर पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या आप ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ तक मेरे लोग सुने बात को, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग जहाँ भी हो, जो भी हो, एजुकेशन बहुत मस्ट है। आने वाला टाइम बहुत टोटली डिफरेंट है। हम ये ना सोच के चलें जो पुराना टाइम था वो बहुत डिफरेंट था, हमारा टाइम बिल्कुल अलग था, आने वाला टाइम बिल्कुल अलग, और भी अलग है। क्योंकि हमने देखा होगा अब से पहले हम 2000 से पहले हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं जानते थे इंडिया के अंदर, लेकिन 2000 से धीरे धीरे 2010 के बाद में कुछ डिफरेंट आया, 2015 के बाद में कुछ डिफरेंट आया। खैर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोदी जी ने इस चीज़ पे बहुत फोकस भी करा और ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि देखो जो अदर कंट्रीज़ हैं वो बहुत फोकस करती है, लेकिन इंडिया बहुत थोड़ा इस चीज़ में बहुत पीछे था, लेकिन अब इंडिया भी बहुत काफ़ी आगे है। और मैं कहता हूँ कि आप भी देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं आज की डेट में, पहले कोई फ़ोन नहीं दिखाता था, लेकिन अब वो देखते ही क्या है, सबसे पहले फ़ोन उठा के देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी पे अब हम रोक नहीं सकते उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये भी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम उस चीज़ को आगे हम उसको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम उसको घटा नहीं सकते। तो मैं ये भी कहता हूँ कि 2-3 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी से अलग हटा के अदर एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान फोकस रखें तो उनका माइंड शार्प हो सकता है। बाकी कुछ चीज़ों के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। फिरोज खान जी कहते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल है, एक इंसान को जीने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और इनका फोकस भी उन्हीं सबसे पहले उन्हीं 3 चीज़ों पर है। हम भी यही कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा लीजिए, सुरक्षा रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान जी, जो बता रहे हैं कि मुझे गांव में क्या क्या काम करने हैं, युवाओं को क्या क्या देना है। खेल के स्थान हो गए, स्कूल अच्छे हो गए और रास्ते अच्छे हो गए तो मान लीजिए एक गांव सुरक्षित और शिक्षित हो जाएगा। फिरोज खान जी, ये शिक्षा का स्तर तो अच्छा रहा, आपके यहाँ पर तीर्थ स्थलों का भी एक आना जाना लगा रहता है। तीर्थंकर आते हैं, जैन मुनियों का है, ऊपर से यहाँ लाक्षागृह है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि यहाँ और भी चीज़ें बढ़ानी चाहिए? देखो, वैसे अगर हम देखें बरनावा के अंदर अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मुस्लिम समाज ज़्यादा है जी, लेकिन हमारे गांव के अंदर इतना प्यार है जी। मैं बड़ा खुश होता हूँ और बड़ा आभारी भी उस चीज़ का कि मैं यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 36 कास्ट के यहाँ पे लोग रहते हैं जी। और इतना प्यार मैंने आज तक देखा। काफ़ी दंगे फसाद भी होते हैं, जैसे पहले मुजफ्फरनगर में भी हिंदू मुस्लिम हुआ, हर जगह, दिल्ली में भी हुआ, हर जगह हुआ है, लेकिन हमारे गांव के अंदर सबसे ये खुशहाली का बहुत माहौल रहा है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। किसी में कभी भी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी मुस्लिम और हिंदू बहुत, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उसको ऊपर से आने के बाद में सब लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग एक समाज है। सबसे मेन हमारी यूनिटी होनी चाहिए कि एक गांव एक समाज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम सबको एक दूसरे में इंसानियत रखनी बहुत ज़रूरी है। रही बात धार्मिक स्थल की, धार्मिक स्थल हमारे यहाँ लाक्षागृह है, जिससे हम बहुत पहले से जाने जाते हैं। जब ये गांव का नाम हमारे बरनावा भी नहीं, बरनाला था कभी रामायण के अंदर, तब से हम लोग जाने जाते हैं। तो धार्मिक स्थलों में जितना हो सकता है, मैं कहता हूँ कि जितना मेरे से सहयोग होगा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि सब जगह प्यार बना रहे। मैं ये भी कहता हूँ कि धार्मिक स्थल के वो वहाँ नहीं जा सकता, वो वहाँ नहीं, सबको सब जगह जाना चाहिए। सबको सब समाज के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। उससे हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं, पता नहीं किस चीज़ से हम कहाँ से क्या चीज़ सीख जाते हैं। और रही बात, यहाँ पे जैन मंदिर भी है, धन सदगुरु का आश्रम भी रहा है, यहाँ पे है, बल्कि यहाँ पे चलने भी रहा है। और ऐसे यहाँ पे जैसे मॉस्क भी काफ़ी है, मस्जिद काफ़ी हैं, मदरसे भी हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ पे खुशहाली का माहौल बड़ा रहता है, बना रहता है। वो क्यों? क्योंकि हम सब
ऐसा नहीं कि मेरी वजह से, सब लोगों की वजह से। हम लोगों ने बड़ों से सीखा है, बड़े भी हमारे जिस तरीके से प्यार सद्भावना से चल रहे हैं इस गांव के अंदर, हम लोग भी उसी कदम पे चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। और हमारी आने वाले टाइम की कोशिश भी ये रहेगी कि जितना हम प्यार भाईचारा बना के रखेंगे, अगर भाईचारा बना रहेगा तो धार्मिक स्थल बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप भी मानते हैं। जब अगर हमारे अंदर कुछ छठ कपल आ जाएगा, जब हमारे अंदर भाईचारे की नीति खत्म हो जाएगी, तो धार्मिक स्थलों पे क्या, आप इंसानियत नहीं रहेगी तो धार्मिक स्थल क्या रहेंगे? बिल्कुल सही बात। सबसे मेन बात तो ये है। तो हमारा मेन फोकस भी यही होना चाहिए कि धार्मिक स्थल, मैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। हमारे बड़े हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, बड़े बड़े रहते हैं हमेशा, वो कभी हमारे से छोटे नहीं हो सकते। हमें उनके आदर सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। कहीं उनकी, हमें ऐसे कदम भी नहीं उठाने चाहिए कि किसी भी समाज को उससे ठोस पहुंच जाए। जी। अगर घर का मुखिया अच्छा होता है तो पूरा घर अच्छा होता है। ऐसा ही अगर गांव का प्रधान अच्छा होता है तो पूरा गांव अच्छा होता है, सुरक्षित होता है, शिक्षित होता है। तो हम यही अपील करेंगे कि आपके गांव का प्रधान शिक्षित हो, सुरक्षित हो, इसीलिए आप उसको चुनिए जो आपकी नज़र में सबसे अच्छा है। फिरोज खान जी कहते हैं कि 19 अप्रैल मुझे दीजिए, मैं आपको 5 साल दूंगा। फिरोज खान जी, ये वाला जो वाक्य है कि 19 अप्रैल मुझे दीजिए और मैं 5 साल आपको दूंगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, मैं ये भी नहीं कहता आप मुझे दीजिए। मैं आपको सत्य बताऊं तो, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो, मेरा सबसे मेन मकसद है कि आप वोट डालिए, मतदान ज़रूर करिए। अगर हम एक गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ये नहीं है हमारा हक हो गया है। अगर हमारा हक है तो एक हमारा कर्तव्य ये भी है उसके साथ में कि हमें एक वोट करने की जो अधिकार मिला है, हमें उस अधिकार को पाना भी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मुझे वोट दीजिए, आप जो अच्छा लगे आप उसको वोट दीजिए, लेकिन मतदान बहुत ज़रूरी है। आप अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करें। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको मतदान देना है तो दीजिए आप। कोई जाके ये ना सोचे कि मेरे एक वोट देने से क्या हो जाएगा। आपके एक वोट देने से किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका एक अधिकार बना रहेगा। तो मैं ये विनती करता हूँ आपसे कि अगर आपको हमारे संविधान के अंदर हिस्सा बने रहना है तो आप प्लीज़ अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करें, पर अच्छी जगह करें। और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मुझे करें, ये भी नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं करना चाहिए। आपको जो शिक्षित लगे उसको करना चाहिए, पर शिक्षित जरूर इंसान को पकड़िए। क्योंकि अगर शिक्षित इंसान होगा तो गांव का विकास भी होगा, हर तरह में विकास होगा। वो स्वास्थ्य में भी ध्यान रखेंगे, वो आपकी शिक्षा में भी ध्यान रखेंगे, वो आपको खेल कूद की अहमियत का भी पता होगा, उनको गांव की सफाई के बारे में पता होगा, उसको हर तरीके के बारे में पता होगा। तो एक शिक्षित प्रधान पूरे गांव का भला कर सकता है, यही कहना है फिरोज खान जी का। फिरोज खान जी, एक छोटी सी त्रुटि और है। त्रुटि ये है कि ग्राम प्रधान जब चुनाव चलते हैं तो कहीं पे शराब बांटी जाती है, कहीं पे गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, कहीं पे खाने बांटे जाते हैं। तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ये आडंबर मचाए जाते हैं। तो इस त्रुटि में आप क्या कहना चाहिए? देखो, खाना ये सब एक अलग चीज़ है। मैं अगर बताऊं, मैं अभी कोविड के टाइम पे लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के अंदर होने के बाद में मैं जिस टाइम पे यहाँ था, मैं उस टाइम पे यहाँ पे था जी। तो मैंने देखा कुछ लोग 10 दिन तक लोगों ने अपना गुजारा कर लिया, क्योंकि उनके पास जो भी था वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, गांव के अंदर ये नहीं हर लोग एक मिडिल क्लास में होते हैं या फिर अपर में होते हैं। यहाँ पे मजदूर तरीके के लोग भी हैं जो हर दिन पे रोज़ कमाते हैं, जो रोज़ दिन की डेली इनकी इनकम होती है उस पर वो सर्वाइव करते हैं। उस टाइम पे मैंने देखा, उस टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो चीज़ मैंने सिर्फ अपने पुण्य के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए किया। मैंने एक वो राजनीतिक तरीके से भी नहीं किया। मैंने उस टाइम पे 700 परिवारों को 3 महीने तक पूरा राशन बांटा है। और मैं नहीं कहता बस उन लोगों की दुआओं के लिए, क्योंकि अगर मेरे पे आज है, अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर सकता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए थोड़ा है। सर, वो तो एक समाज सेवा हो गई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छा काम है। लेकिन जो समय आज का है, जो चुनाव का समय है, उसमें लोग सिर्फ कुछ दिन के लिए खाना भेज रहे हैं, दारू भेज रहे हैं। तो ये जो त्रुटि है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए? इसको ख़त्म ऐसे किया जा सकता है कि अगर हम आज ना देखें, कल देखें। आप वोटिंग के टाइम पे क्या सोचते हैं? अभी आप भी देखते हो, इलेक्शन ऐसा हो गया, चाहे वो छोटा हो, प्रधानी हो, ज़िला पंचायत हो या प्रमुखी हो, कोई भी इलेक्शन हो, फिर आप एमएलए का इलेक्शन ले लीजिए, एमपीज़ का ले लीजिए, कोई भी इलेक्शन हो, ये एक नीति बन चुकी है हर किसी की, हर एक माइंड सेट हो चुका है कि हम आज
कुछ नहीं करेंगे, जनता को 1 महीने पहले आएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और अपना काम करके निकल जाएंगे। मैं सबसे यही कहता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आप आज मत देखो, आप अपना कल देखो कि कल आपका किस चीज़ से सही हो सकता है। आप आज देखोगे, चलो ठीक है, आपके लिए 10 दिन के लिए आप अपनी पेट पूजा कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, खा लोगे पी लोगे। आने वाले 5 साल आप किससे विनती करोगे? बिल्कुल, प्रधान भी ये बोलने को तैयार हो जाएगा, कोई भी होगा एक ये बोलेगा कि मैंने दारू पिलाई थी, बिल्कुल, मैंने खाना खिलाया था। तो आप उसको मौका ही क्यों दे रहे हो? आप उससे बोलो हमें तेरा खाना नहीं चाहिए, हमें तेरी दारू नहीं चाहिए, हमें अगले 5 साल का विकास चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप आज ना देखो, आप अपना कल देखो। अगर कल होगा तो कल भी, हम कल नहीं बदल सकते, पुराना कल नहीं बदल सकते, आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। एक पौवे के लिए या आधे के लिए अपना वोट ना बेचें, सही इंसान को चुने, शिक्षित इंसान को चुने। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।